और नहीं गया तो ठाकुर साहब ये फूलबाग बस्ती, इसमें हम लोग रहते हैं, हम अपना वतन कभी नहीं छोड़ सकते। ये फूलबाग बस्ती कभी नहीं छोड़ सकते। नहीं खाली होगी, ये फूलबाग बस्ती नहीं खाली होगी। तो अपनी भाषा बताता जा रहा है ए अजय, तो अरे छोकरे बोली है क्या ऐसी आदम को पठा दूं और मेरा दिल चले जैसे अरे फाकुल की हो। और मेरा दिल चले जैसे और के मुंह लगना कोई अच्छी बात नहीं है। उड़ा अपनी राइफल और फूल कर रख दे के कुत्ते को। लेकिन हमारी बात तेरे समझ में नहीं आई है। अभी तेरे लिए वक्त है, फूलबाग बस्ती को खाली कर दो। खाली नहीं होगी, खाली नहीं होगी मालिक। नंबर दो। और नहीं तरह से जुल्म सामने ऐसा नहीं कहते हैं कहाँ जाएंगे स्वामी, ये सारे गरीब हैं और मुझे स्वामी जी सिर्फ इतना बताओ। ये फूलबाग बस्ती के गरीब इंसान ये कहाँ जाएंगे? अरे स्वामी, आखिर क्या हो गया है तुमको जो गरीबों पर गोली चलाना चाहते हो? शांत, ये जिला सीतापुर है, फूलबाग बस्ती है। फूलबाग बस्ती के जितने किसान हैं सुबह से लेकर शाम तक को मजदूरी करते हैं, फिर भी शाम को खाने के लिए एक रोटी नसीब में नहीं मिलता है। एक हमारा जिगरी दोस्त जिसका नाम दुर्जन प्रताप सिंह खुराना है, बैठ करके आपस में फैसला किया है, मशवरा बनाया है कि हम इस फूलबाग बस्ती में एक स्टील की फैक्ट्री बनवा दे। सारे किसान बीवी बच्चे सभी को हम नौकरी दिलवा देंगे और जिसके हिस्से में जितनी जमीन आएगी हम उसे मुंह मांगी कीमत देंगे। स्वामी, अगर ऐसी बात है तो
मैं खुद इनसे बातें करूंगी। सच लो क्यों नहीं? बाबा जी, क्या आप लोग ये बस्ती खाली करोगे? उसके बदले में इस फूल बाग बस्ती में स्टील की फैक्ट्री बन जाएगी और जितने आप गरीब इंसान हैं सब नौकरी भी कर सकते हो। मालकिन, अगर ये फूल बाग बस्ती चली जाएगी हमारे हाथों से, फिर हमें कहाँ मिलेगी? ये हमारी जन्मभूमि है माँ। क्यों नहीं? आपने सच कहा, क्योंकि अगर ये बस्ती में फूल बाग यहाँ फैक्ट्री बन जाएगी तो आप लोग रहोगे घर पर। इसका मतलब आप लोग बस्ती नहीं खाली करोगे? नहीं मालकिन, ठीक है, अगर ऐसी बात है पे नहीं छोड़ूंगी। बहुत अच्छी बात है। स्वामी सुने इन गरीबों की बातें, ये किसी भी कीमत पर अपनी बस्ती नहीं खाली करना चाहते हैं। अगर फूल बाग बस्ती खाली नहीं हो जाती, अगर ये गरीब इंसान ये फूल बाग बस्ती खाली नहीं करेंगे तो तुम गोली से मार दोगे। ये गेट को फोन कर रखूंगा, लाओ मेरी बंदूक लाओ। ठीक है स्वामी, अगर ऐसी बात है तो लीजिए बंदूक। लेकिन ठहरो स्वामी, मेरी बात सुनो। तुम इन गरीबों को गोली चलाना चाहते हो? हाँ, मार दूंगा शांति। अगर ये बात बस्ती नहीं छोड़ेंगे तो तुम जान से मार दोगे। गेट को फोन कर रखूंगा। स्वामी, अगर तुम्हारी यही जिद है तो ठीक है स्वामी, तुमको गोली चलाना है तो इन गरीबों पर नहीं, इस दुर्जन पैमान पर चलाओ, इस हरामजादे पर चलाओ, इस कुत्ते पर चलाओ, इस कमीने पर चलाओ, हरामजादे पर चलाओ। अगर चिंता बच गया तो कश्यप है पैदा करने वाली थी पतंगी की पूरी मांस का हुआ था। शांति देवी, दुर्जन प्रताप सिंह। अरे मोतीलाल, तुम लोग क्यों इतना परेशान होते हो? और बाबा जी, मैंने आपसे कहा था कि अगर आपकी मर्जी नहीं है तो किसी कीमत पर ये फूल बाग बस्ती आपसे खाली नहीं होगी। मैंने कहा था आपसे, आप लोग ये फूल बाग छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। मालकिन, नहीं भूलूंगी मालकिन ऐसा तुम्हारा। नहीं भूलूंगा ऐसा ये मालकिन तुम्हारा, तुम ही ने दिया है गमों में सहारा। ऐसी बात नहीं है। मालकिन, अगर तुम यहाँ नहीं आती तो हम गरीबों को एक एक को कुछ नहीं होता, मार दिया जाता। क्योंकि मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हारी बस्ती ये तुम लोगों से कोई खाली नहीं कर सकता है। आप चिंता मत कीजिए। धन्य है मालकिन। क्यों नहीं? आप तो एक मेरी माँ जैसी है। शायद आप न आती तो हम लोग आज जीवित नहीं होते। ये ठाकुर विक्रम सिंह हम लोगों को मार देता। लेकिन मालकिन, इसलिए हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। आखिर बात क्या है? अरे माते तुम कौन हो? अरे माते तुम कौन हो? क्या है तुम्हारा मैं आपको जरूर बताऊंगी। और अगर आप इस जगह में आती तो हम लोग न जाने ये खत्म मारे जाते हैं। अच्छी बात नहीं बेटा। रहने वाली कहाँ की? रहने वाली
होती जा आप आइए ना भूल आपका बेटा कौन हो तुम? कहाँ से आई? तुमने इतनी मुझे ना कहा हमारी इस न जाने इस हालत में आप ना आते शायद हम लोग मार दिए जाते। ऐसी बात नहीं है। अगर तुम मेरा पता जानना चाहती हो तो मैं आपको अवश्य बताऊंगी। अवश्य। और नाम शांति मेरा है बताती मेरा नाम शांति है। तो जो आपके सामने भी आए हुए थे जिनका नाम था ठाकुर विक्रम सिंह, वो मेरे पति हैं। या मेरे मालिक, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? एक पति बरता नारी, एक देवी का रूप, उसका पति ऐसा घिनौना काम करे। हम गरीबों के ऊपर सितम ढाए नहीं माँ, ये आपके पति हैं। ये तो पति लायक के कहने के लिए नहीं। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। पति कहने में ऐसी बात नहीं, क्योंकि मेरे पति वो बहुत नेक इंसान है। लेकिन ये आपको लोग के सामने जो दुर्जन हरामजादा आया था, इन्हीं की बातों में आकर हमेशा इनको मेरे स्वामी को शराब पिलाते रहते हैं। और मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मेरे पति अब दोबारा आप लोग को परेशानी नहीं देंगे। लेकिन बेटा, तुमने मेरा पता जान लिया, लेकिन तुम्हारा नाम आखिर क्या है? क्योंकि नाम क्या है तुम्हारा बता दीजिए। आखिर तुम्हारा क्या नाम है? क्यों नहीं बेटा? और रहने वाले कहाँ के बता दीजिए। आगे हमारे संदीप यादव राज बलपुरवा मार डारो लौंडो, मार डारो, लड़ जाओ पटकिम पटका हो लागे। ये आगे संदीप यादव राज बलपुरवा की तरफ से, उनकी तरफ से 10 रुपये दिए हमें, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अगर एक माँ अपने बेटे से नाम पूछे वो बेटा क्यों नहीं बताएगा? क्यों नहीं? आखिर क्या नाम है? तो नाम अजय है ये मेरा। बहुत प्यारा नाम है। क्यों नहीं? नाम अजय है ये मेरा।
बहुत ना? सीधे साधे। क्यों नहीं? इनकी सीधाई देखकर मुझे मालूम होता है कि बहुत नेक इंसान है ये। और बेटा माँ क्या? और ये सब आज तुम्हें देखकर मुझे मेरी माँ याद आ गई। क्यों? मेरी कोई अपनी माँ नहीं, मेरी माँ खत्म हो चुकी है। क्या तुम्हारी माँ नहीं है? हाँ माँ। लेकिन बेटा जब मैं ऐसी तुमको बात देखता हूँ तो तुम्हारी आंखों में मुझे मेरी माँ नजर आती है। बेटा देखो, अगर तुम्हारी माँ नहीं है तो ये मत मांगे कि मेरी माँ नहीं है। तुम मेरे पास फौरन चले आना। जैसे मेरी ये बेटी ऐसी तुम मेरी बेटी होती है। कहीं मेरी बात सुन के आप खफा न हो जाए, इसलिए माँ मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। आखिर बात क्या है? तोहरा में क्या? तोहरा में बसला परनवा हो, तोहरा में बसला परनवा हो, जहानाबाद के भाग खुल अरे बच्ची है, ये मुंह तुम्हारे आप नहीं मूतते हो क्या? नहीं मुंहते तो हम हो फिर तो ये हमारे कन्या के ऊपर मुंह मुझे दे दीजिए। ठीक है माँ ये बताओ, एक बात हम आपसे भूल ही गए। क्या है? ये आपके गोद में क्या है? और ये पेशाब है। अरे यू कन्या के मुंह बहुत शुभ रहा था। अरे वो तो आपके गोद में क्या है? ये मेरी बेटी है। इसका नाम क्या है? इसका नाम हम लोगों ने नैना रखा है। मैंने रखा? जी हाँ, बहुत प्यारा नाम है। क्यों नहीं? और बेटा देखो, आपको किसी चीज की जरूरत लगे तो तुम लोग मेरे पास आ जाना। अब मुझे जाने दीजिए। ठीक है माँ। देखो माँ, और आप नहीं जाएंगे तो शायद आपके पति बहुत खफा हो। क्यों नहीं जान? ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात। देखो भैया, पिताजी आप दिन रात खेतों में काम करते हैं। देखो चाचा इस वक्त बहुत काम करते हैं, इसके आराम की जरूरी है। पिताजी आप किसी बात की चिंता मत करें। अगर खेतों में बेटा काम नहीं करूंगा तो आप लोगों को पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा कैसे? पिताजी देखो, मैं आज से हम खेतों में काम करेंगे और आप आराम करना। नहीं, ठीक है पिताजी। आप पिताजी हम लोग चलते हैं अपने खेत।